सेब के फ़वाइद। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी रोज़ाना सेब के इस्तेमाल से डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस मुहावरे में बेशक सदाकत है कि सेब खुदा की अता करदा एक बेहतरीन ग़िज़ा और अनमोल तोहफ़ा है। ये मेवाजात में बहुत ही पुराना मेवा है। इसमें पोटाशियम की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हकीकत है कि जिस तरह कैल्शियम हड्डियों की मजबूत के लिए बेहद ज़रूरी है, इसी तरह पोटेशियम भी जिस्म के नरम नसीज यानी सॉफ्ट टिश्यू के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इससे जिस्म की रगें नरम मुलायम रहती हैं। इससे जिस्म की हड्डियों पर मौजूद गोश्त के पट्टों में सख्ती पैदा होती है। जल्द में चमकीलापन पैदा होता है। झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। कबल अज़ वक्त बुढ़ापा ख़त्म होता है और यह बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ भी कारआमद रहता है। हर जानदार चीज़ के लिए पोटेशियम इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ज़मीन में भी दरख्तों के तनों को मजबूती बख्शने के लिए पोटेशियम की मौजूदगी बेहद ज़रूरी होती है। पोटेशियम की बदौलत ही मुख्तलिफ बीज आहिस्ता आहिस्ता फूल में तब्दील होते हैं। पोटेशियम की गैर मौजूदगी में पेड़ पौधों का नशोनुमा और बढ़ना मुतासर होता है। दरख्त में मुरझापन पैदा होता है और पेड़ जर्द होते हैं और दरख्त मुरझाता है। बेशक कुदरत की तरफ से सेब एक अनमोल तोहफा है और सेहतमंद और चमकदार ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल से बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। दुनिया में सेब की तकरीबन 75,000 किस्में मौजूद हैं। सेब मुख्तलिफ साइज़ और शक्ल के होते हैं। अमूमी तौर सुर्ख, रेड, गोल्डन, सब्ज़, ग्रीन, जर्द, येलो के अकसाम इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हिंदुस्तान में कश्मीर, कोलू, मनाली, क्यूमान और बेंगलोर जैसे मकामात पर सेबों की काश होती है। सेब दिमाग के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, बोरान और विटामिन B1 की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। सेब में मौजूद फास्फोरस एक फास्फोलिपिड जिसको लेसिथिन कहते हैं को बनाने में मदद करता है। ये लेसिथिन दिमाग के मुख्तलिफ काम काज को सही ढंग से अंजाम देने में मदद करता है, खासकर याद रखने की सलाहियत को। बोरान से दिमाग की बरकी राहों पर असर पड़ता है जिससे दिमाग ताज़ा रहता है। इस तरह विटामिन B1, फास्फोरस और पोटेशियम की बदौलत एक मादा जिसको हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं बनने में मदद मिलती है, जो कि असबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम के खलियों के वेयर टेयर को कंट्रोल कर पाता है। दिल के लिए भी सेब बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें नई एंटीऑक्सीडेंट्स की मकदार बहुत होती है, जिनमें से एक का नाम क्वेरेक्टिन है जो कि दिल की सेहतमंद के लिए एक अहम जुज़ तस्वर किया जाता है। दरअसल एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल जुज़ होते हैं जो इन ज़र्रों को निगल डालते हैं, जिनकी वजह से खलियों में मौजूद DNA खलियों के दीवारों और खून की रगों को ज़ख्म पहुंचता है। सुर्ख डिलीशियस किस्म के सेब के छिलके में एंथ्रासायनिन एक दूसरा किस्म का जुज़ मौजूद होता है जो जिस्म में पैदा हो रहे नुकसानदेह ज़र्रों यानी फ्री रेडिकल्स को निगल लेता है। सेब के छिलके में फाइबर, पेक्टिन और लिग्निन की बदौलत इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम हो जाती है। सेब के इस्तेमाल से खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं की मकदार घट जाती है, जबकि अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाती है। सेब के इस्तेमाल से इंसान कैंसर से भी महफूज रह सकता है, खासकर वो मर्द हजरात जो इन ग़िज़ाई अजनास का इस्तेमाल करते हों जिनमें बोरान ज़्यादा मौजूद हो। इनको प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बहुत ही कम होता है। साइंसदान कहते हैं कि सेब में मौजूद क्वेरेक्टिन से कैंसर को बढ़ने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसमें एक जुज़ एलर्जिक एसिड होता है जो इंसान को कैंसर पैदा करने वाले अज्जा से बचा सकता है। इसी तरह सेब में मौजूद फाइबर से इंसान कोलन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर से महफूज रह सकता है। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस यानी जिसको हम हल्की हड्डियां कहते हैं, खासकर मेनोपॉज में जिनको टूटने का ज़्यादा खतरा होता है, जोड़ों के वर्म जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं और नक्रस जिसको हम गाउट कहते हैं जो कि यूरिक एसिड की ज़्यादती से हो सकती है, में सेब का अहम रोल है। सेब में मौजूद एक मैलिक एसिड होता है जो कि यूरिक एसिड के असर को ज़ायल करता है। मैलिक एसिड जोड़ों के इर्द गिर्द मौजूद रद्दी मवाद जो जोड़ों में पैदा होता है को बाहर निकालता रहता है। और सेब में मौजूद बोरान से जिस्म से कैल्शियम ज़्यादा खारिज नहीं होता है, जिसकी वजह से इंसान ऑस्टियोपोरोसिस यानी हल्की हड्डियां जिनको मामूली चोट से टूटने का खतरा होता है से बच सकता है। इसी तरह सेब का अंतड़ियों की बीमारी और जिगर लीवर के काम में भी अहम रोल है। अगर आदमी रोज़ 2 अदद कच्चे सेब इस्तेमाल करे तो इससे कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। और पकाया हुआ सेब दस्त यानी इसहाल या डायरिया के लिए मुफीद है। सेब में मौजूद पेक्टिन और दस्त के जरासीम को निगल डालता है और मैलिक एसिड से जरासीम की अफजाइश मुतासर होती है। जिगर से निकले मवाद जिसको हम बाइल कहते हैं पर पेक्टिन का अच्छा असर पड़ता है जिससे जिगर का काम ठीक होता है।
डायबिटीज़ मरीजों के लिए भी सेब कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि ये सेब में मौजूद पैक्टिन से हजम पर मुस्बत असरार पड़ता है, जिसकी वजह से ये मेवा डायबिटीज़ मरीजों के लिए एक अच्छी ग़िज़ा बन जाता है। सेब में मौजूद कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो गया जिसमें शुगर लेवल बढ़ने की सलाहियत हो, इसकी वजह से जब इसमें कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मरीजों में ब्लड शुगर की लेवल कंट्रोल में रह सकती है। सेब में मौजूद ज़्यादा पोटेशियम और कम नमक की मिकदार की वजह से जिस्म से पेशाब की ज़्यादा मिकदार खारिज होती है, जिससे इंसान का ब्लड प्रेशर कम होता है। इसलिए सेब हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है। सेब के रोज़ाना इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद दर्द में कमी वाक़ा होती है और बहैसियत एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी काम करता है। सेब में मौजूद क्यूरेक्टिन, जिससे जिस्म में एलर्जी और वर्म होने के इम्कान कम रहते हैं। सेब में मौजूद पॉलीफिनॉल से वायरस मर जाते हैं और पैक्टिन से जिस्म में मौजूद भारी धात यानी हैवी मेटल्स का इखराज भी मुमकिन है। इसी तरह टूथ ब्रश के बाद दांतों को साफ करने का बेहतरीन तरीका जो है वो सेब का इस्तेमाल है। दांतों में मौजूद जरासीम के लिए सेब का मैलिक एसिड और बहैसियत एंटीसेप्टिक काम कर देता है। दांतों और मसूड़ों की वर्जिश के लिए मजबूत और सख्त सेब का इस्तेमाल बेहतर है। तहकीक से पता चलता है कि सेब में मौजूद टैनिन से मसूड़ों की बीमारियों से बचने में मदद मिल सकती है। याद रखें, सेब में मौजूद फाइबर से पेट भरता है और भूख महसूस नहीं होती है। एक बड़े सेब में मौजूद फाइबर की मकदार 3 गेहूं की बनी चपातियों से ज़्यादा है। एक सेब 59 किलो कैलोरी हरारे देता है, यानी ताकत देता है। इससे जिस्म का वजन नहीं बढ़ता है। अगर आप कोला या दूध का एक गिलास इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेहतर है कि रोज़ाना 1 गिलास सेब का रस इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज की काफ़ी मकदार मौजूद होती है। अलबत्ता खाली मैदा सेब के इस्तेमाल से बाज़ लोगों में मैदे के कुछ मसाइल पैदा होते हैं। सेब पर मौजूद ऊपरी तह पर जो वैक्स की मौजूदगी हो जाए दवाई छिड़कने से दीगर खतराती अज्जा मसलन कीड़े मार दवाइयों वगैरह को साफ़ करने के लिए उसे 20 से 30 सेकंड तक गर्म पानी में रख कर धो दें और या साबुन से धो दें और फिर उसके बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया।